गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 3 अप्रैल 2026 को इंडिया ने तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन कर ली है, INS अरिंदम। लेकिन सिर्फ ये एक और सबमरीन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम का आखिरी पीस है जिस पर इंडिया पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। अरिंदम एक SSBN है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करता है, इसका मतलब ये है कि महीनों तक बिना सरफेस पे आए ये पानी के अंदर रह सकता है और कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। और जब तक दुश्मन इसे ढूंढ नहीं सकता तब तक पहले स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये है इसका असली रोल। इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी INS अरिहंत से, जो 2016 में I-6000 टन 4K4 मिसाइल्स को कैरी कर सकती है। फिर 2024 में INS अरिहंत थोड़ी बड़ी है, बेटर रिएक्टर है, लेकिन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम थी। दोनों सबमरीन्स से आप कंटिन्यूसली पेट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि कभी ना कभी मेंटेनेंस भी चाहिए, रीसप्लाई भी। तीसरी सबमरीन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अरिंदम सिर्फ पैच करने के लिए नहीं बनी है, ये अपनी सिस्टर शिप से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इसके 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स में 3 तरह की मिसाइल्स फिट हो सकती हैं। K-50 जिसका 750 किलोमीटर रेंज है, K-4 3500 किलोमीटर तक जा सकती है, जो पूरे पाकिस्तान और चाइना के बड़े हिस्सों को कवर करता है। और K-5 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रेंज रखता है। ये रेंज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबमरीन जितनी दूर से मिसाइल फायर कर सकती है उतनी ही वो सेफ रहती है। अब 3 सबमरीन होने का मतलब समझो, एक इंडियन ओशन में आर्म पेट्रोल कर रही है, एक अरेबियन सी में है और एक मेंटेनेंस या रीसप्लाई के लिए पोर्ट पे है। इस रोटेशन की वजह से पहली बार इंडिया गारंटी कर सकता है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन में एक हमेशा हर वक्त पानी के अंदर तैयार खड़ी है। और इसकी गारंटी को कहते हैं कंटिन्यूस एट सी डिटरेंट। ये कंटिन्यूस एट सी डिटरेंट मेंटेन करना ये सिर्फ 5 देशों के बस की बात थी, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ये वही देश हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया आज उनके साथ खड़ा है। इस एक कैपेबिलिटी में परमानेंट सीट नहीं है, लेकिन परमानेंट डिटरेंट ज़रूर है। और ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। हमें पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करे तो जवाब देना भी का हक भी रखते हैं। और जवाब तब दिया जा सकता है जब कुछ सर्वाइव करे। पहली स्ट्राइक के बाद जमीन पर मिसाइल्स डिस्ट्रॉय हो सकती है, एयरबेस बॉम्ब किए जा सकते हैं, लेकिन सबमरीन में जो पानी के अंदर छुपी हैं उसे पहले स्ट्राइक में तबाह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इंडिया यही नहीं रुकने वाला है। S4 स्टार एक और सबमरीन पहले सी ट्रायल्स में है। उसके बाद आएगी S5 क्लास, जो 13,500 टन 200 मेगावाट रिएक्टर और मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी दूर मार कर सकती हैं। हर एक सबमरीन पिछले से बेटर है और हर एक स्टेप के बाद प्लान का हिस्सा है। INS अरिहंत से शुरू हुआ था एक सपना, INS अरिहंत से उससे आगे बढ़ा है और INS अरिंदम ने पूरा किया। जमीन पे, आसमान में और अब समुद्र के नीचे भी इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायल आज कंप्लीट है। जय हिंद।